शंखनाद, ढोल की थाप, अशोक स्तंभ की छवि फ्लैश, नीला झंडा लहराता हुआ तेज बीट के साथ आवाज गूंजती है। जब सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है तो महज एक राजा का नाम नहीं गूंजता है उस साम्राज्य का गौरव जिसकी सीमाएं हिंदुकुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली थीं। गूंजता है उस धम्म का नाद जिसने हिंसा को परास्त किया। गूंजता है अखंड भारत का वो स्वर्णिम इतिहास जब पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक, काबुल से लेकर कांचीपुरम तक एक ही नियम चलता था, मौर्य साम्राज्य का नियम, सम्राट अशोक का नियम। और आज उसी महान सम्राट की जयंती पर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की धरती एक और ऐतिहासिक घड़ी के लिए तैयार है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 29 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती पर भव्य रैली करने जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली है या फिर इतिहास के उस पन्ने को फिर से खोलने का प्रयास जिसने सदियों तक इस धरती को एक सूत्र में पिरोया रखा। दर्शकों, आज की ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ एक रैली की खबर नहीं है, ये उस चक्रवर्ती सम्राट की कहानी है जिसने अहिंसा को शक्ति बनाया और उस नेता की यात्रा है जो आज उसी विरासत को जन जन तक पहुंचाने जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट सिर्फ रिपब्लिक भारत टाइम्स पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। मैं हूं आपकी साथी संगीता देवी। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक आयोजन की जो 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में होने जा रहा है। लेकिन इस रैली में जाने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती पर ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम आज भी हमारे तिरंगे के चक्र में, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में, हमारे संविधान की प्रस्तावना की भावना में जीवित है। दर्शकों, बात हो रही है सम्राट अशोक की, जिन्हें इतिहास में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया। ये वही अशोक हैं जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जो आज का पटना है। उनके पिता थे मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार और माता रानी सुभद्रांगी, जिन्हें धर्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ राजसी वैभव की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, परिवर्तन की और उस विराट भारत के निर्माण की जिसका सपना आज भी हमारी रगों में बहता है। दर्शकों, आप कल्पना कीजिए उस भारत की जब दुनिया के कोने कोने में सभ्यताएं उभर रही थीं। तब मगध की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक छत्र तले इकट्ठा कर लिया। सम्राट अशोक के शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में आज के अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। ये वो अखंड भारत था जिसकी चर्चा आज भी गर्व से की जाती है। हाल ही में संसद के नए भवन में जो भित्ति चित्र लगाया गया, उसमें भी अशोक साम्राज्य के इसी विस्तार को दर्शाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि ये भित्ति चित्र अशोक साम्राज्य के विस्तार और उनकी जन कल्याणकारी शासन प्रणाली को दर्शाता है। लेकिन दर्शकों, सम्राट अशोक की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उनका जीवन बदल दिया बल्कि पूरे भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। वर्ष 261 ईसा पूर्व, कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस समय एक शक्तिशाली राज्य था। सम्राट अशोक ने उसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए युद्ध किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। युद्ध समाप्त हुआ, अशोक विजयी हुआ, लेकिन जब वो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ तो चारों ओर मातम था। खून से लथपथ धरती थी, बिछड़े परिवारों की पुकार थी। ये दृश्य देखकर सम्राट अशोक का हृदय विचलित हो गया। उस दिन से चंडाशोक धर्माशोक बन गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, सत्य, करुणा और धम्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने घोषणा की, सभी प्राणी अहिंसा, संयम और धर्म का पालन करें। ये परिवर्तन इतिहास का वो दुर्लभ क्षण था जब सत्ता की विजय ने हृदय की विजय को जन्म दिया। सम्राट अशोक ने धम्म को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने पूरे देश में स्तंभ और शिलालेख लगवाए जिन पर धम्म के सिद्धांत अंकित थे। ये स्तंभ आज भी हमें उस युग की स्मृति दिलाते हैं। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए चिकित्सालय बनवाए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुओं और सरायों का निर्माण करवाया। उन्होंने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से ही यात्राएं करना शुरू कर दिया ताकि जनता के दुख सुख को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका सहित कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज भी अशोक चक्र हमारे तिरंगे पर गर्व से लहराता है, हमारे पासपोर्ट पर अंकित है, हमारे करेंसी नोटों पर छपा है। ये चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ये संकल्प का प्रतीक है कि भारत कभी अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं होगा।
अब दर्शकों, इसी ऐतिहासिक विरासत को लेकर आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बड़ी राजनीतिक सामाजिक उपस्थिति बन रही है। 29 मार्च को आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सम्राट अशोक की जयंती पर एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये रैली पुवाया रोड स्थित आरएस मैरिज लॉन मोहम्मदी खीरी में होगी। हमारे सहयोगी कैमरामैन किस्मत अली की टीम ने बताया कि पार्टी के मंडल प्रभारी श्री कृष्णा की अध्यक्षता में हाल ही में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे इतनी बड़ी संख्या में जुटे कि सड़कें नीले झंडों और अंगोछों से पट जाएं। श्री कृष्णा ने कहा कि इस रैली का संदेश सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय की एक नई लहर पैदा करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने सम्राट अशोक की जयंती को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक संदेश है? दर्शकों, इसी सवाल पर गौर करते हैं। सम्राट अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ रखा, कानून को सशक्त बनाया और जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी। वो सम्राट थे जिन्होंने प्रजा के हितों को सर्वोपरि माना। आज जब सामाजिक न्याय की बात होती है, जब दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के अधिकारों की बात होती है, तो सम्राट अशोक का यही मॉडल प्रासंगिक हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कई आयोजनों में सम्राट अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। वो मानते हैं कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और जन कल्याण को शासन का आधार बनाया। ऐसे में सम्राट अशोक की जयंती पर यह रैली उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। लेकिन दर्शकों, इस रैली को लेकर सिर्फ एक ऐतिहासिक संदर्भ ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब 2 वर्ष से भी कम समय शेष है और इस बीच सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हर पार्टी अपनी पैठ मजबूत कर रही है। लखीमपुर खीरी, जो पिछले कुछ वर्षों में किसान आंदोलन, दलित बहुजन सशक्तिकरण और राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है, आज एक बार फिर सुर्खियों में है। आजाद समाज पार्टी का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सम्राट अशोक की विरासत पर राजनीतिक दलों के बीच अलग अलग दावे हो रहे हैं। कुछ दल उन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हैं, तो कुछ उनके धम्म और सामाजिक न्याय के संदेश को अपना आधार बनाते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि सम्राट अशोक का व्यक्तित्व इतना विराट है कि वो सिर्फ किसी एक विचारधारा में सीमित नहीं किया जा सकता। वो सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। दर्शकों, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनके शासनकाल में स्थापित की गई शिक्षा की संस्थाएं जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उनके शासनकाल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विदेश नीति सशक्त थी और अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। आज जब हम नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं, तो सम्राट अशोक का काल हमें दिखाता है कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है और वो फिर से बन सकता है। अब 29 मार्च को लखीमपुर खीरी की धरती गवाह बनेगी कि सम्राट अशोक का संदेश आज भी कितना जीवंत है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस रैली को लेकर जोरदार प्रचार किया है। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार वो स्वयं इस रैली में ऐतिहासिक तथ्यों और सम्राट अशोक के योगदान को विस्तार से रखेंगे और बताएंगे कि कैसे अशोक का शासन मॉडल आज के सामाजिक न्याय के संघर्षों को दिशा दे सकता है। ये रैली सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं, बल्कि एक विचार की पुनर्स्थापना का प्रयास होगी। हमारे कैमरामैन किस्मत अली इस समय रैली स्थल के पास हैं। उनसे मिली जानकारी के अनुसार तैयारियां जोरों पर हैं। मंच की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, नीले झंडे हर जगह लहरा रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी इस आयोजन की सूचना दे दी गई है। अनुमान है कि इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। पार्टी का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगी। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या इस रैली से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या सम्राट अशोक की जयंती का ये आयोजन आने वाले समय में एक नई राजनीतिक धारा को जन्म देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 29 मार्च को लखीमपुर खीरी का हर व्यक्ति इस आयोजन की तरफ देख रहा है। दर्शकों, हमने आज सम्राट अशोक के जीवन, उनके साम्राज्य विस्तार, कलिंग युद्ध के बाद उनके परिवर्तन और उनके द्वारा स्थापित अखंड भारत की विरासत को विस्तार से समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इसी विरासत को लेकर लखीमपुर खीरी में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। ये रैली सिर्फ एक पार्टी का आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत के उस स्वर्णिम अतीत से जोड़ने का एक प्रयास है जहां सत्ता का मापदंड प्रजा का कल्याण था, जहां अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र था और जहां पूरा उपमहाद्वीप एक था। अब मैं आपसे एक अपील करती हूँ, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल रिपब्लिक भारत टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।
कमेंट में हमें बताएं कि सम्राट अशोक की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद की इस रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम, कैमरामैन किस्मत अली, प्रोडक्शन टीम और मैं संगीता देवी 29 मार्च को लखीमपुर खीरी से सीधा प्रसारण करके आपको हर अपडेट देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक भारत टाइम्स, सत्य का साथ, भारत का विश्वास। और आई है वो ये है कि आपकी रैली कामयाब होती है तो दुश्मनों का मनोबल गिरता है और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो 29 तारीख की आपकी रैली है, लेकिन मुझे जैसा बताया गया कि तेल की समस्या उधर हो रही है, डीजल और पेट्रोल की, और लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे अपील करूं कि भाई आप 28 तारीख में ही अपनी गाड़ी में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में तो तेल नहीं गिरता भाई, ट्रैक्टर, ट्रॉली में, गाड़ी में, जो भी साधन से आप आने वाले हैं उसमें अपना तेल 28 तारीख को आप डलवा लें। क्योंकि अगर तेल की व्यवस्था में दिक्कत आई, जिस तरह की सूचना मेरे पास है, तो फिर आप बड़े देरदार में आओगे, तब तक रैली हो सकता है खत्म हो जाए अगर आप लाइनों में लगे रहे। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माओ से, बड़े बुजुर्गों से अपील करने के लिए आया कि वो कल अपनी व्यवस्था कर लें और परसों समय से रैली स्थल पहुंच जाए।